केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले, हम सालों से बादल के नाम की माला जपते रहे, बड़ी मुश्किल से पेड़ छूटा है। कटारिया का दावा, हरियाणा में अपने दम पर बनी सरकार तो पंजाब में भी यही करिश्मा होगा। बड़ौदा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र में रुके और मीडिया से बातचीत में रतनलाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट चाहे हमारे पास पहले नहीं थी, लेकिन इस बार हम बड़ौदा से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं तो दिक्कत क्या है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो जीत कर विधायक बने हुए हैं। केवल फिजूल की बयानबाजी करने से कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। कटारिया ने कहा कि जब कृषि अध्यादेश बिल पास हो रहा था उस समय राहुल और सोनिया अमेरिका में थे और बिल पास होने के बाद हो हल्ला कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को रद्द करने की बात कहकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन शायद वह SYL का मुद्दा भूल गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने पंजाब में आने वाले चुनाव में कहा था कि भाजपा वहां अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अब 50 सालों तक अकाली दल के साथ रहने के बाद बादल बादल जपने के बावजूद अकाली दल ने ही हमारा साथ छोड़ा है। तो जिस तरह से हमने हरियाणा में जीत हासिल की है, वैसे ही अब पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और लगभग 25 उम्मीदवारों के नाम हमारे पास आए हैं। प्रत्येक नाम के ऊपर हमने चर्चा की है और बैठक के अंत में हमने सारे अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं कि वो जो भी पैनल लेकर हाईकमांड के पास जाएंगे तो नॉमिनेशन होते ही हम सब बड़ौदा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़े भारी बहुमत से जिताने के लिए सारी पार्टी एकजुट होकर पहले भी 1.5 महीने से लगी हुई है और आगे भी बेहतरीन जीत हम इसके अंदर हासिल करेंगे। और इस चुनाव के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी बड़े दमगजे मार रही है, इंज कर देंगे उंज कर देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस चुनाव के अंदर बहुत करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि हमारा वहाँ से कोई विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी हमने कई हजार करोड़ रुपए के काम बड़ौदा के अंदर जो है वो कराए हैं और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर हालत के अंदर जिताएगी, इस प्रकार का हमारा अनुमान है। ये चुनौती नहीं, ये गिद्दड़ भभकी है। और मुख्यमंत्री जी तो चुनाव जीते हुए हैं, वो तो मुख्यमंत्री पहले से ही हैं। अगर आपका मन कर रहा है आप आ जाओ मैदान के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ की जनता निकाल देगी। पिछली बार भी निकाला है, आगे भी निकाल देगी। MSP के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो नौटंकी की है वो आपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखी होगी कि कहाँ तो 3-3 दिन के दौरे की बातें हो रही थी, कहाँ 2.5 घंटे के अंदर ही अपना सारा सुपड़ा साफ करा के यहाँ से रात के अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से कि जब पार्लियामेंट में इन बिलों के ऊपर चर्चा हो रही थी तब तो अमेरिका की हवा ले रहे हैं, और जिस दिन ये बिल पास हो गए फिर आके हिंदुस्तान के अंदर टपक पड़े और सड़कों पे ट्रैक्टर रैली का नाटक कर रहे हैं। ये तीनों जो विधेयक पास किए गए हैं, ये किसानों की आमदनी को 2 गुना करने वाले हैं। उनको अपनी फसल चाहे मंडी के अंदर बेचें चाहे मंडी के बाहर बेचें, अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए किसी के साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट करें
ये सारे अधिकार इन बिलों के अंदर मिलते हैं। ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इन बिलों से किसान की जमीन चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बेबुनियाद बात कोई हो नहीं सकती। तीनों विधेयकों में एक सुई की नोक जितना भी कहीं किसान की जमीन का जिक्र नहीं है। तीनों बिलों में किसान की जमीन का सुई की नोक जितना भी जिक्र नहीं है। उधर पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करूंगा। अरे भाई, तेरे को कौन सी पावर है भारत की संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों को रद्द करने का? और अमरिंदर सिंह जी, आपने तो 2004 में सारे जल समझौते रद्द करके देख लिया है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में क्या दुर्गति हुई? राष्ट्रपति महोदय ने किस तरह से आपके द्वारा पारित किए गए जो सारे आपके एग्रीमेंट से लेकर जो आपकी विधानसभा ने पारित किए थे, राष्ट्रपति महोदय ने भी उन सब को रद्द कर दिया। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बाज आए। होगा कि आपकी पंजाब के अंदर जो है अकाली दल की और आपकी कशमकश चल रही है, लेकिन मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम हिंदुस्तान के किसान को उसके खेत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी फसलों को बेचने का प्रबंध हम करेंगे। हमारा और अकाली दल का पिछले 50-60 साल से समझौता चल रहा था। अब उन्होंने संबंध विच्छेद किया है, अपने आप किया है। हमने तो कुछ उनको कहा नहीं। हमने तो पिछले 50-60 साल में जितना मान सम्मान बना है उतना मान सम्मान उनको दिया है। अब तो मैं ये कहूँगा, यार अब तेरी माला टूटी, राम भजन के नाम से छुट्टी। सारे दिन रात बादल 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 करते रहते थे। बड़ी मुश्किल से अब छुटकारा मिला। अब जो है ना, मैं कहा करता हूँ कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया फोड़। अकेले जिस तरह से हरियाणा में हमारा पंडा छूटा और हमारी सरकार बनी, इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनेगी। ये हमारा निश्चित मत। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।